मैं यही चाहती हूँ कि पूरे नैनागढ़ राज्य में मेरे बेटे विजय का नाम हो। हर माँ बाप यही सोचता है। बेटा तू तो जानता है तेरे पापा जी सिंह वाटर पर ड्यूटी करते हैं। आज 2 महीने बीत गए बंगले पर नहीं आए। बेटा आज न जाने बात क्या नहीं होता है। हमारे के आपके से बात कर रहे थे और आप यहाँ आइए। देखना बेटा तो है लेकिन जो कुछ है सब आपकी वजह से स्वामी जी। नहीं पहले आप उसके बाद सारी दुनिया। हमारी शादी दूसरी प्रिय आपसे आप मेरे घर है मेरा स्वामी जी सारी खुशी तो आप हैं। आपकी चरणों में मेरी सारी खुशी स्वामी जी। आज मैं बंगले पर आया हूँ और बंगले पर आकर आज मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो कौन सी खुशखबरी है स्वामी जी? आपको शायद नहीं मालूम। आज सुबह हम लोग भरे दरबार में बैठे थे, उसी वक्त पार्टी ने आकर ये सूचना दिया है कि आज भारत माता के कोख से एक बेटी ने जन्म लिया है और नैनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी किया गया है। राजकुमार के जन्म आए। सुना बेटा कितनी खुशी की बात है। अपने इस नैनागढ़ राज का वारिस आ गया है। हमारे तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ बेटा स्वामी जी आप कॉलेज के लिए तैयार होकर। हाँ पापा आपसे यही कहने वाला था कि आप और मम्मी बातें कीजिए और मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है मैं नहीं छोड़ा हूँ। ठीक है इसलिए आपके कॉलेज का समय हो रहा है इसलिए हम अपने कॉलेज को लेने चलिए। ठीक है पापा हमें अच्छे राज का वारिस आ गया है। क्यों नहीं? आप तो राजमहल से आए हैं। स्वामी जी मेरी भी एक इच्छा है। क्या करना चाहती हो? मैं भी जाकर महारानी जी से और राजकुमार जी से मिलना चाहती हूँ। राजकुमार जी को देखना चाहती हूँ स्वामी जी। लेकिन आज जब मैं अपने बंगले पर आ गया हूँ इसलिए
क्योंकि आप घर में खुशियाँ मनाई जा रही है, मुझे छुट्टी मिल गई। और जाकर राजमाता और कुंवर को देखाइएगा। स्वामी जी बेटा इनका कॉलेज चला गया और आज 2 महीने बाद आ रहा है। आप क्या मैं कैसे जीती हूँ, कैसे रहती हूँ, ये मेरी आत्मा जानती है। स्वामी जी ये आगे डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर सुरेश कुमार दुल्हा के भतीजा, ये इसी सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी धन्यवाद। स्वामी जी आप इस वर्ष दुनिया में मेरे लिए है क्या चीज, सारी खुशी आपसे है। स्वामी जी तुझसे प्रीत लगाई सजना, तुझे संग प्रीत लगाई सजना, इसी सीन को देखते हुए 10 रुपए इनाम दे रहे पार्टी धन्यवाद। नमस्कार। अरे भाभी जी पाला को खुश रहो देवर जी, खुश रहो। आज अचानक बंगले पर आ गए। भाभी अचानक हमें आप दोनों की याद आई। मैंने सोचा कि चलकर क्यों ना भाई साहब के बंगले पर भाभी जी से मुलाकात करें। वाकई में देवर जी आपके और मेरे स्वामी जी की दोस्ती के मिसाल ही नहीं भाभी ठीक है स्वामी जी।
आपके प्यारे दोस्त आए हैं। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय रखे इंतजाम करके आती हूँ। ठीक है भाभी, जाओ लेकर आओ। अब तुम्हारे हाथ से हम चाय पी कर तब जाएंगे। ठीक है, हाँ आप दोनों बातें कीजिए। ठीक है भाभी। हेलो, ये आगे राकेश गौतम नदी ग्राम में निवासी है। ये घर वाले को 100 रुपए में हाथ दे पलटे धनबाद। आपकी बात क्या है? ठीक है प्रिया, क्या नाते कर दीजिए। बात क्या है? जो किया भी है हम अपने बगले पर नोट कर अपनी पत्नी से नया के बात ही कर रहे हैं। मेरे दोस्त के पचन इस वक्त हम आपसे जरूरी बात करने के लिए आए। अगर मेरी बात को मान लोगे तो हो सकता है हम दोनों की किस्मत में चार